वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सोनेट 3 बेसिकली एक कॉन्टिन्यूशन है सोनेट 1 और सोनेट 2 का। तो सोनेट 3 में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें सोनेट नंबर 1 और सोनेट नंबर 2 की थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है। तो सोनेट 1 और सोनेट 2 में शेक्सपियर एक मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है सुंदर लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। तो शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि सुंदर लोगों को अपनी सुंदरता पास ऑन करनी चाहिए। और वो पास ऑन कैसे कर सकते हैं? जो कि वो बच्चे पैदा कर कर या फिर शादी कर कर पास ऑन कर सकते हैं। और जिसकी वजह से इस दुनिया में सुंदरता और बढ़ जाएगी या फिर बरकरार रहेगी। और वो सुंदर लोग भी जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब उनकी सुंदरता उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, तब वो अपने बच्चों में अपनी सुंदरता देख पाएंगे। तो थर्ड सोनेट में भी शेक्सपियर उसी बात को एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम सोनेट नंबर 3 को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली 4 लाइनें कुछ इस तरह हैं। लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दाउ वीवेस्ट, नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर, whose fresh repair if now thou not renewest, thou dost beguile the world unbless some mother। ओके। तो पहली 2 लाइनों में शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि अपने मिरर में देखो और बताओ कि तुम्हें कौन सा चेहरा नज़र आता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम एक और चेहरा बनाओ, यानी कि बेसिकली बच्चे पैदा करो। तो शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि आप अपने आईने में देखिए और बताइए कि आपको कौन सा चेहरा नज़र आ रहा है। और अब समय आ गया है कि आप एक और चेहरा फॉर्म करें, एक और चेहरा को आप जन्म दें, जो कि बेसिकली एक रेफरेंस है कि आप बच्चे पैदा करें। ठीक है। तो अगली 2 लाइनों में शेक्सपियर क्या कर रहे हैं? हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नॉट रिन्यूवेस्ट, दाउ दोस्त बिगविल द वर्ल्ड एंड ब्लेस सम मदर। और अगर तुम अपने सौंदर्य को किसी और रूप में जीवित नहीं रखोगे या फिर यानी कि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे और अपने सौंदर्य को जीवित नहीं रखोगे, तो तुम अपनी माँ और इस दुनिया को धोखा दे रहे हो। तो तुम अपनी माँ, तुम्हारी जो माँ थी जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसे और इस दुनिया को एक तरीके से धोखा दे रहे हो। ठीक है। तो लाइन 5 से 8 में शेक्सपियर क्या कह रहे हैं? फॉर वेयर इज शी सो फेयर unearned unearned womb disdains the tillage of thy husbandry। इसका मतलब है, ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपनी कोख में तुम्हारा बच्चा पालने से मना करेगी। यानी कि तुम जो कि इतने खूबसूरत हो, इतने चार्मिंग हो, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो अपनी कोख में, अपने पेट में तुम्हारा बच्चा पालने से मना करेगी, यानी तुमसे विवाह करने से, तुमसे रिश्ता बनाने से मना करेगी। ठीक है। और हु इज़ सो फॉन्ड ऑफ आई एम सॉरी हु इज़ सो फॉन्ड विल बी द टूम ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी। और कोई इतना मूर्ख नहीं होगा जो अपने स्वयं के प्रति प्रेम की वजह से अपने वंशज पैदा करना रोक देगा। और ऐसी महिला कोई नहीं होगी जो अपने सेल्फ लव की वजह से, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम होने की वजह से यह निर्णय नहीं लेगी कि वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने प्रति प्रेम की वजह से बच्चे पैदा करना रोक देगा। ठीक है। तो अगली 4 लाइनों में शेक्सपियर कह रहे हैं, दाउ आर्ट दाई मदर्स ग्लास एंड शी इन दी कॉल्स बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम। इसका मतलब है, तुम अपनी माँ की एक मिरर इमेज हो, यानी कि एक प्रतिमा हो, और तुम अपनी माँ के सौंदर्यता की याद दिलाते हो। तो बेसिकली शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ की एक इमेज हो, यानी कि एक कॉपी की तरह हो। और तुम अपनी माँ को, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, तुम उसे अपने अप्रैल ऑफ हर टाइम, यानी कि अपने प्राइम टाइम की, अपने यौवन की, अपने जबकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उस वक्त की, उन पलों की तुम अपनी माँ को याद दिलाते हो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और तुम उनके ही बच्चे हो। तो वो तुम में अपना यौवन देखती है, अपनी सौंदर्यता को देख पाती है, जो कि अभी
चली गई है क्योंकि वो अभी बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है। सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज शाल सी डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स दिस दाई गोल्डन टाइम। और उसी तरह से तुम भी अपनी आंखों से देख पाओगे अपने सुनहरे यूथ के पल, तुम्हारी ओल्ड एज होने के बावजूद। इसका मतलब यह है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम यानी कि सब्जेक्ट जिसे शेक्सपियर स्टार्टिंग से रेफर कर रहे हैं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी सौंदर्यता जो अब इतनी आकर्षक है वो इतनी आकर्षक नहीं रहेगी, तो तुम भी बूढ़े होने की बजाय अपनी सौंदर्यता का दर्शन कर पाओगे अपने बच्चों के रूप में। जब तुम अपने बच्चों को देखोगे जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी सौंदर्यता, अपने प्राइम टाइम में, अपने यौवन में तुम कितने सुंदर थे उसकी याद तुम्हें आ जाएगी। तुम अपना सौंदर्य एक और बार जी सकोगे। और आखिरी दो लाइनों में शेक्सपियर ये कह रहे हैं, बट इफ़ दाव लिव रिमेंबर्ड नॉट बी डाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज विद दी। लेकिन तुम अगर ऐसे जियोगे, ऐसे यानी कि सिंगल ही जियोगे कि तुम्हें कोई याद ना रखे, तो तुम अकेले एकाकी मरोगे और तुम्हारी छवि और तुम्हारी यादें और सुंदरता तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाओगी। और तुम अगर ऐसे ही जीना चाहते हो, ऐसे ही एकाकी या फिर ऐसे ही एकांत में जीना चाहते हो, तो तुम्हारी जो अभी छवि है, तुम्हारी सुंदरता जो है, तुम्हारे प्रति जो एक आकर्षण है, वो भी तुम्हारे साथ में ही मर जाएगा, तुम्हारे साथ में ही खत्म हो जाएगा। और तुम अगर ऐसे ही जियोगे तो तुम अंत में तुम एकाकी हो जाओगे, यानी कि तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारे साथ में ही तुम्हारी सारी सौंदर्यता खत्म हो जाएगी। तो इस सोनेट के साथ ही शेक्सपियर अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। शेक्सपियर यही कह रहे हैं कि सुंदर लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि वो अपनी सौंदर्यता को बरकरार रख सकें, अपनी सौंदर्यता को एक और बार जी सकें और इस दुनिया को और थोड़ा खूबसूरत बना सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सोनेट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और हम अगले वीडियो में एक और सोनेट के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।